हिंदू समाज मूलतः दैवीय चमत्कारों पर आस्थावान रहा है। ईश्वर के एक रूप पर श्रद्धा रखते हुए अपने लोक जीवन में सजीव निर्जीव दोनों ही रूप में ईश्वर पर विश्वास रखते हुए अनेक मत अनेक परंपराओं से इसका एक ही लक्ष्य रहा है, एक सर्वशक्तिमान ईश्वर को अपने जीवन का संरक्षक मानना। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज बात करेंगे उत्तराखंड देवभूमि में आस्था के एक प्राचीन स्वरूप पर। बात करेंगे देवताओं की आस्था स्वरूप दी जाने वाली बलियों पर। बात करेंगे उत्तराखंड गढ़वाल कुमाऊं में बलि प्रथा पर। दोस्तों, मेरी पहले की वीडियो की तरह आशा है आप मेरे इस प्रयास को सराहेंगे। अगर ये कोशिश अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में देवताओं को दी जाने वाली बलि पर बात करने से पहले हम हिंदू धर्म में देवताओं की मान्य अवधारणा पर एक नजर डालते हैं। देवता के मुख्यतः दो स्वरूप हिंदू समाज में प्रचलित हैं। पहला पौराणिक देवकुल, जिसमें कि हिंदू समाज में सर्वमान्य देवताओं को ले सकते हैं, जो किसी खास क्षेत्र से संबंधित न होकर सारे हिंदू समाज के लिए पूजनीय होते हैं। जैसे त्रिदेव विष्णु ब्रह्मा शंकर के अलावा विष्णु के जो भी अवतार हैं, मातृ शक्तियां हैं, चिरंजीवी शक्तियां हैं, हनुमान आदि इसी कुल में आते हैं। दूसरी अवधारणा है क्षेत्र विशेष से जुड़े देवताओं की। इस अवधारणा में भी कुछ भिन्नता होती है। अलग अलग रूपों में इन देव स्वरूपों को क्षेत्र विशेष में लोक देवता के रूप में मान्यता मिली हुई है। इन वर्गीकरणों को हम इस प्रकार भी मान सकते हैं: प्रकृति देवता, देव योनिक देवता, अर्ध देव योनिक देवता, भूत प्रेत, यक्ष गंधर्व, नाग योनिक देवता, मानव योनिक देवता, असुर वर्ग या राक्षस वर्ग, चलाचली देवता, और अंत में आते हैं पशुचारक कृषक वर्ग के देवता। इस वीडियो में हमें क्षेत्र विशेष देवता पर बात करनी है, तो हम उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र कुमाऊं और गढ़वाल में इन क्षेत्र विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ग्रामीणों द्वारा दी जाने वाली बलि पर बात करेंगे। दोस्तों, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए गढ़वाल कुमाऊं के पहाड़ी गांवों में प्राचीन काल से ही जागर घड़ियाला किया जाता रहा है। माह फागुन पौष चैत या जेठ के महीनों में गांव गांव यह आयोजन होते रहते हैं। इसी के साथ नवरात्रों में मातृशक्ति को पूजने के आयोजन होते रहते हैं, परंतु सभी आयोजन का समापन बलि दिए जाने पर होता है। अब बलि पूजा के भी कई रूप होते हैं, जैसे सामान्य बलि, जिसमें सामान्यतः नारियल गंजाड़ आदि से देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। इसमें किसी भी जीवित पशु का रक्त नहीं बहाया जाता है। दूसरी बलि आती है पंचबलि। पंचबलि में 5 वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं, जिनमें भैंसा होता है, बकरा, मुर्गा, सुअर और गंजाड़ या कद्दू। और तीसरे प्रकार की बलि होती है अष्टबलि। और पहाड़ों में अष्टबलि अथवा अठवाड़, इसका प्रचलित रूप काफी प्राचीन काल से ही रहा है। हालांकि वर्तमान काल में बलि प्रथा का जो विरोध समाज में होता है, शासन प्रशासन की तरफ से होता है, उससे ये कहीं ना कहीं थोड़ा रुकी जरूर है। इसमें सामान्यतः 7 बकरों व 1 भैंसे की बलि दी जाती है। इसे ही अठवाड़ कहा जाता है। मूलतः गढ़वाल कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्र के सभी लोक देवता अपनी पूजा में बलि लेते हैं, परंतु कुछ लोक देवता ऐसे भी हैं जो इस प्रकार की बलि नहीं लेते हैं। शुद्ध वैष्णव देवता के रूप में पौराणिक देवताओं के अलावा नाग, सिद्धवा, विधवा, दूधिया नरसिंह इस प्रकार की बलि नहीं लेते हैं। इनकी पूजा सात्विक होती है। दोस्तों, गढ़वाल कुमाऊं में मातृशक्ति के रूप में मां दुर्गा चंडिका का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है, और इन्हीं देवी शक्ति के लिए बलि का सबसे बड़ा स्वरूप अष्टबलि या अठवाड़ प्राचीन काल से पहाड़ी क्षेत्र की परंपरा में रहा है। कई बार यह अठवाड़ अत्यंत ही घृणित रूप में होता था, जैसे शरद नवरात्रि की अष्टमी पर भैंसे को शराब पिलाकर दौड़ाना
और उसके पीछे हथियार लिए ग्रामीणों का उस पर तब तक प्रहार करना जब तक वो मर न जाए। हालांकि वर्तमान में इस प्रकार की बलि शासन प्रशासन के प्रयासों से एवं सामाजिक जागरूकता आने से खत्म सी हो गई है, परंतु पहाड़ी समाज से बलि प्रथा का वर्तमान में भी अस्तित्व बना हुआ है। एक उदाहरण ले, जोशीमठ का प्रसिद्ध तिमुंडिया मेले की परंपरा। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर के पास ही एक राक्षस कुल देवता तिमुंडिया का मंदिर है, जहां पर हर वर्ष बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पहले एक विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें तिमुंडिया का पशुआ एक बकरे को जीवित ही खा जाता है, बकरे का कलेजा निकाल लेता है और उसके अंगों को फाड़कर खा जाता है। नवरात्र की अष्टमी को पहाड़ में कालरात्रि कहा जाता है। इसे देवी के पूजन में दिशा बंद एक पूजा की जाती है, जिसमें दक्षिण दिशा में मुर्गे व बकरे की बलि दी जाती है, उत्तर दिशा में सुअर के साथ छिपकली व खाडू की बलि होती है, पूरब दिशा में गंजाड़ या कद्दू और पश्चिम दिशा में भुजेला, जिसे पेठा भी कहा जाता है, इसकी बलि दी जाती है। गढ़वाल के देवी शक्तिपीठ जैसे सुरकंडा, धारी देवी, कुंजापुरी, मठियाना देवी, इनके साथ साथ छोटे बड़े शक्तिपीठों में इसी प्रकार की विशाल बलि दी जाती रही है। नंदा अष्टमी के अवसर पर हाट कालिका, नैनीताल की नंदा देवी, चितई, घोड़ाखाल के गोलजू मंदिरों में बलि की संख्या 20-25 तक पहुंच जाती थी। देवी शक्ति के अलावा भूत प्रेत की पूजा भी पहाड़ी समाज का एक अनिवार्य अंग रहा है, लेकिन ये भूत प्रेत सिर्फ सुअर या मुर्गे की बलि ही लेते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे समाज के एक घृणित अध्याय की। बात करते हैं नरबलि की। उत्तराखंड का यह पहाड़ी क्षेत्र अनेक रहस्यों, जादू टोनों की भूमि रही है। मानव जीवन ईश्वर की देन है और आखिरकार उसे ईश्वर को ही समर्पित होना है। इसी अवधारणा पर प्राचीन काल और मध्यकाल में नरबलि दिया जाना एक सामान्य परंपरा मानी जाती थी। पहाड़ के विभिन्न क्षेत्रों में देवी के शक्तिपीठों में नरबलि का लिखित इतिहास रहा है। साथ ही गांव-गांव नरबलि को एक मान्यता प्राप्त परंपरा का रूप मिला हुआ था। श्रीनगर के श्रीयंत्र टापू पर लोगों का पागल होकर सिर पटक कर आत्मबलि देना, गढ़वाल के प्रसिद्ध व्यक्तित्व माधो सिंह भंडारी द्वारा नहर में पानी के लिए अपने पुत्र की बलि देना, सुमाड़ी गांव के पंथ्या दादा के साथ उनके परिवारजनों की आत्मबलि, थल पिथौरागढ़ में राजा द्वारा श्रमिकों का बलिदान, ऐसे कई उदाहरण नरबलि के प्रसार को बताने के लिए काफी हैं। 9वीं शताब्दी में गढ़वाल क्षेत्र में शंकराचार्य के आगमन से और वैष्णव धर्म के प्रचार से ये नरबलियां कुछ हद तक थमी, परंतु वर्तमान काल में भी प्रतीकात्मक रूप से इस प्रकार की बलि की परंपरा अभी भी जीवित है, जैसे देवीधुरा का पाषाण युद्ध इसका एक उदाहरण है। दोस्तों, बलि प्रथा पर किंतु परंतु के बीच इतना ही कहना है, मात्र हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि अन्य मजहबों, अन्य संप्रदायों में भी हर प्रकार की बलि की परंपरा रही है, चाहे उसके नियम अलग रहे हों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।